आप सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। टॉपिक जो इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम का चल रहा था, प्लस ये भी कंसेप्ट था कि ईश्वर के क्या विचार है, जो दर्शन है वो ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका मानना है ईश्वर को लेके। जैसे मैंने आपको बताया था कि ईश्वर को समझने के लिए कार्य और कारण, ये दोनों के संबंध को समझना बहुत जरूरी है। तो कार्य कारण का संबंध क्या होता है, किस प्रकार से हम कार्य कारण संबंध को समझ सकते हैं। कार्य कारण का संबंध हम उसके निमित्त कारण और उपादान कारण से समझ सकते हैं। निमित्त कारण मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल कॉज। इंस्ट्रूमेंटल कॉज जैसे कि अगर कोई व्यक्ति घड़ा बना रहा है तो वो घड़े का इंस्ट्रूमेंटल कॉज हो गया, मतलब उस व्यक्ति के जरिए ही घड़ा बन रहा है। अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो घड़ा नहीं बनता। तो काफी दर्शनों का ये मानना है कि जो ईश्वर है वो निमित्त कारण है, वो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। उनके जरिए वो एक आइडिया थे और उनके जरिए ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। वैसे ही कुछ और लोग हैं जो कि बोलते हैं कि जो ईश्वर है उसने उपादान कारण के थ्रू सारी जगत का निर्माण किया है। उपादान कारण मतलब मटेरियलिस्टिक कॉज। तो कुछ लोग का मानना है, जैसे सांख्य दर्शन में देखा कि उन्होंने ईश्वर को मानने से मना कर दिया। वो बोले कि ईश्वर नहीं होते हैं, सिर्फ उपादान कारण से ही हम ये संसार और उसके ओरिजिन को समझ सकते हैं। मतलब जो भी हुआ है वो मटेरियलिस्टिक कॉज की वजह से हुआ है। तो इसलिए वो पुरुष एंड प्रकृति का कंसेप्ट बताते हैं कि जब पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है उसके बाद ही क्रिएशन होता है, उसके बाद ही इवोल्यूशन होता है। तो सांख्य दर्शन ने ईश्वर को मानने से मना कर दिया। फिर सबसे पहले हमने पूछा, चार्वाक दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे। चार्वाक दर्शन जो कि बोलते हैं कि जितनी भी दुनिया में चीजें हैं वो सब भौतिक है। भौतिक मतलब वो फिजिकल है, फिजिकलिज्म पे वो विश्वास करते हैं। और उनका क्या मानना था, क्योंकि सब फिजिकल है और इसी वजह से उसका कॉज यानी कि उसका कारण वो भी फिजिकल होगा। तो उन्होंने 4 एलिमेंट्स को एक्सेप्ट किया, मतलब अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ये 4 एलिमेंट्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया। जो 5th एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं ईथर, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ईथर को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि जब हमें ईथर और स्पेस हमें दिख ही नहीं रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट कैसे कर ले। तो उनका ये भी कहना है कि ये 4 एलिमेंट्स जब कॉम्बाइन होते हैं, किसी विशेष कंडीशन में वो कंबाइन होते हैं, तो उसी से दुनिया, जगत, लोग, ये सब का ओरिजिन होता है। उसके बिना ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये दर्शन को समझना था हमें, प्लस दर्शन के साथ साथ उनका ईश्वर में क्या विश्वास है, क्या वो ईश्वर को मानते हैं, और मानते हैं तो किस प्रकार से मानते हैं। क्या वो निमित्त कारण के रूप में मानते हैं या उपादान कारण के रूप में मानते हैं। ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी था। और इसलिए हम एक एक दर्शन के डिटेल में जा रहे थे। सबसे पहले जब क्लासेस शुरू किया तो क्या देखा, वैदिक दर्शन। वहां पे इतने सारे गॉड, पॉलीथिज्म, इन पॉलीथिज्म के कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े। वैदिक ऋग्वेदिक गॉड के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब अभी ट्रेडिशंस की बात किए, जैसे कि शैविज्म हो गया, वैष्णविज्म हो गया, शक्तिज्म, तो वहां पे प्रेफरेंस एक पर्टिकुलर गॉड को प्रेफरेंस दे के उन्होंने बाकी भी गॉड को उतनी ही इंपॉर्टेंस दिया है, बट प्रायोरिटी और एक्सेप्टेंस एक विशेष गॉड को और उनकी उपासना को। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। 1 सेकेंड, मैं ये फोन का देख लेती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी ईश्वर के बारे में, ईश्वर के कंसेप्ट के बारे में।
अब स्लाइड्स पे देख लेते हैं और जो बाकी के ट्रेडिशंस है सांख्य दर्शन की चर्चा करते हैं आज। बौद्ध धर्म का हमने पढ़ा था कल। उनके अष्टांगिक मार्ग को देखा था। उन्होंने आत्मा को स्वीकार नहीं किया है और वैसी ही ईश्वर पे भी उनका विश्वास नहीं है, कम से कम ही है, वो भी ईश्वर को नहीं मानते। वो बौद्ध और बौद्ध के जो बताए गए सिद्धांत है उसको ही वो मानते हैं। अब उसके बाद अभी आते हैं सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है। एक प्रख्यात महान ऋषि कपिला सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। सांख्य दर्शन सांख्य और योग के मूल सिद्धांतों को जोड़ता है। हालांकि यह याद रखना चाहिए कि सांख्य सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है और योग अनुप्रयोग या व्यवहारिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो सांख्य दर्शन है वो मोस्टली सिद्धांत बेस्ड है। वो थ्योरीज बताते हैं बहुत सारे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, प्रकृति कैसे आई, प्रकृति के गुण कैसे हुए, ये सारे सिद्धांत हम सांख्य दर्शन में देख सकते हैं। पर योग दर्शन में क्या देख सकते हैं? व्यवहार, आचरण, ये सारे से संबंधित जो बातें हैं वो हम योग दर्शन में देख सकते हैं। तो वैसे सांख्य दर्शन के बारे में हमने ये भी जाना कि जो सांख्य दर्शन है वो द्वैतवादी है, ड्युअलिज्म, ड्युअलिज्म पे उनका विश्वास है। और यह जो द्वैतवादी शब्द है इसके बारे में हम क्या समझते हैं कि मटेरियलिस्टिक होगा, मतलब मैटर बना होगा उसमें, और स्पिरिचुअलिटी दोनों में ही वो फोकस रहेगा। तो द्वैतवाद है, इसीलिए यह दो अंतिम वास्तविकताओं की वकालत करता है, प्रकृति यानी कि पदार्थ और पुरुष स्वयं आत्मा। तो ये दो इसमें विशेष तत्व है, यानी कि प्रकृति और पुरुष। तो सांख्य जो है यथार्थवाद है, क्योंकि यह मानता है कि पदार्थ और आत्मा दोनों समान रूप से वास्तविक है, दोनों ही रियलिटी है, जो हम देख सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गया वास्तविकता का डेफिनेशन। अब सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति जगत के पीछे मूल पदार्थ है। तो प्रकृति जो है वो मेन कॉज है, जो भी हमारी दुनिया है, जगत है, उसका मेन कॉज क्या है? प्रकृति। और जैसे मैंने अभी आपको दो कारण के बारे में बताया, उपादान कारण, निमित्त कारण, तो यहाँ इनका मानना है सांख्य दर्शन का कि प्रकृति जो है वो संसार का उपादान कारण है और प्रकृति सभी स्थूल और सूक्ष्म वस्तुओं का आदि और अंतिम कारण है। ये हमने देखा सांख्य दर्शन का। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है पुरुषार्थ के। पुरुषार्थ के बारे में तो वैसे हमें सबको पता है, बट स्टिल एक बार देखते हैं ताकि उससे उसके जो कंसेप्ट है उसको बाकी के जो ट्रेडिशन है और दर्शन है उससे रिलेट कर सके। तो अर्थ मतलब क्या हो गया? आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि है जो व्यापक अर्थ में, जिसमें बोलते हैं कि इनमें मनुष्य की व्यावसायिक गतिविधियां, नौकरी, व्यवसाय, धन, संपत्ति और उसके जीवन का बनाए रखने में सहायक ऐसी सभी सांसारिक सामग्री शामिल है। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है। दूसरा, धर्म जो धारण करता है वो धर्म है। इसका अर्थ है सामाजिक व्यवस्थाओं का नियमन। धर्म मनुष्य से अपेक्षित कर्तव्यों और दायित्वों को निर्धारित करता है। धर्मशास्त्रों में राज्य से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है। फिर काम, शारीरिक सुख या प्रेम, और जिसमें मनुष्य विभिन्न गतिविधियों और भौतिक वस्तुओं में आनंद की तलाश करता है। मतलब इसका तो आपको आइडिया है ही। और लास्ट आता है मोक्ष। तो दर्शन शास्त्र में जो मोस्टली जो फोकस किया गया है वो मोक्ष पे फोकस किया गया है। और मोक्ष को पाने के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के साधन बताए गए हैं, वेज बताए हैं, जिससे कि मोक्ष की जो जर्नी है वो आसान हो सके। तो मोक्ष का मतलब ये भी है, ये भी समझना है कि जब हम मोक्ष को कंसीडर कर रहे हैं तो ईश्वर को कंसीडर करें या ना करें। तो हमारा जो स्टडी ऑफ रिलीजन जो कोर्स है और जो सब्जेक्ट है, इसका मेन मकसद यही है जानना कि ईश्वर का जो विषय है उसमें कितनी गहराई से उसको समझ सके। और जब धर्म को हम जान रहे, रिलीजन को जब हम समझ रहे हैं, तो रिलीजन में, धर्म में ईश्वर का क्या रोल है और ईश्वर का क्या उसमें योग्य है, ये सब भी समझना बहुत जरूरी होता है।
तो सांख्य दर्शन की चर्चा करते हैं। इसमें प्रकृति और पुरुष को इंपॉर्टेंस दिया गया है, ना कि ईश्वर को। प्रकृति को इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस दिया है और प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं और ये भी बोला है कि जो भी दुनिया में जितनी भी वस्तु है, चीज है, वो प्रकृति के ये 3 गुण से बनी हुई है। वो गुण कौन से है? वो गुण है सत्व, रज और तम। सत्व का क्या मतलब हो गया? सुख, मतलब सुख से संबंध है वो। रजस का क्या मतलब हो गया? जो क्रिया से संबंध है, एक्टिविटी, बहुत ही एक्टिविटी होती रहती है, मतलब वहां पे राजसिक। देन तीसरा जो है तमस, यानी कि जो अज्ञानता और निष्क्रियता से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत पर 2 मत है। कार्य कारण सिद्धांत, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कार्य कारण सिद्धांत जो है, उससे ही हम जो रियलिटी है, दुनिया की जो वास्तविकता है और जो ईश्वर का जो स्वरूप है, उसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो कार्य कारण में जो ईश्वर का स्वरूप है, उसको समझने के लिए 2 कारण बताए गए हैं। एक है निमित्त कारण और एक है उपादान कारण। अब भारतीय दर्शन में कार्य कारण को ये समझने के लिए कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। अब ये सिद्धांत के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन किया हुआ है। सबसे पहला है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का क्या मतलब हो गया? कि कारण में प्रभाव की पूर्व अस्तित्व, मतलब कारण में ही इफेक्ट पहले से रहेगा। जो रिजल्ट है वो कॉज में पहले से ही रहेगा, उसको बोलते हैं सत्कार्यवाद। तो यह मानता है कि कार्य यानी कि प्रभाव सत्य है और वास्तविक है। यह अपने प्रकट होने से पहले ही कारण में संभावित रूप में मौजूद है। दूसरा हो गया असत कार्यवाद। कारण में प्रभाव का न होना। यह मानता है कि कार्य अस्तित्व में आने तक असत या अवास्तविक है, तो फिर प्रत्येक प्रभाव एक नई शुरुआत है और कारण से पैदा नहीं होता है। चार्वकवाद, न्याय वैशेषिका प्रणालियां असत कार्यवाद का समर्थन करती है। तो जो चार्वकवाद है वो क्या बोलती है कि जो कारण है, जो जो कार्य कारण का संबंध है, उसमें जो कार्य है यानी कि जो प्रभाव है, वो अस्तित्व में आने तक, मतलब जब तक वो रियलिटी में ना आ जाए, तब तक वो असत या अवास्तविक होता है। और उसका ये भी मतलब है कि उसका जब ओरिजिन होगा तो वो न्यू ओरिजिन होगा, नया उत्पन्न होगा वो। तो ये हो गया असत कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद और असत कार्यवाद, ये हमें समझना बहुत जरूरी है, ताकि बात की जो ईश्वर की थ्योरी है उसको हम और गहराई से समझ सके। तो प्रकृति के नेचर, सत्व, रजस, तम, ये तीनों गुण से हमें ऑलरेडी आइडिया मिल गया है। सत्कार्यवाद, कारण में प्रभाव की पूर्व अस्तित्व, ये सांख्य दर्शन का मानना है और यह मानता है कि कार्य सत्य या वास्तविक है। यह अपने प्रकट होने से पहले ही कारण में संभावित रूप में मौजूद है। दूसरा है असत कार्यवाद, कारण में प्रभाव का न होना। यह मानता है कि कार्य अस्तित्व में आने तक असत या अवास्तविक है, तो फिर प्रत्येक प्रभाव एक नई शुरुआत है और कारण से पैदा नहीं होता है। चार्वकवाद और न्याय वैशेषिक प्रणालियां असत कार्यवाद का समर्थन करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं सांख्य दर्शन और भगवान। मैंने जस्ट बताया कि सांख्य दर्शन के जो संप्रदाय है, उसके जो समर्थक है कपिल, वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा है। पर जब बाद में उनके जब कमेंट्रीज लिखी जाती है और उसमें जो ईश्वर है कृष्णा है, उन्होंने कहीं कहीं ईश्वर को एक्सेप्ट किया है। तो बट यहाँ पे जो कपिल मुनि है, उनका दावा है कि ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता और ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। तो ये आपको याद रहेगा कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ऐसा सांख्य दर्शन में माना गया है। अब नेक्स्ट, बंधन और मोक्ष। तो भारतीय दर्शन की अन्य प्रमुख प्रणालियों की तरह सांख्य अज्ञान को बंधन और पीड़ा का मूल कारण मानता है। सांख्य के अनुसार आत्मा शाश्वत और शुद्ध चेतना है और एक बार जब आत्मा अज्ञान से मुक्त हो जाती है तो मोक्ष संभव है। मतलब यहाँ पे भी ज्ञान कांड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि मोक्ष के लिए 2 तरीके बताए गए हैं, 2 से ज्यादा है बट 2 को विशेष बताया गया है। वो है ज्ञान कांड और कर्म कांड।
जो वेद है वो मोस्टली कर्म कांड पे बेस्ड है, रिचुअल्स पे बेस्ड है। फिर बाद में जो उपनिषद है वो ज्ञान कांड पे बेस्ड है। और वैसे ही जो सांख्य दर्शन है, जो सांख्य ट्रेडिशन है, वो ज्ञान कांड में बेस्ड है। और वैसे ही जो योग दर्शन है वो कर्म कांड पे बेस्ड है। तो इस प्रकार से हमें डिफरेंस समझ आना चाहिए ताकि ये सिद्धांत को समझ सके और साथ ही साथ ये सिद्धांत को प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे लेकर आ सकते हैं, इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद आता है योग दर्शन। ठीक है, तो पतंजलि योग पद्धति के प्रवर्तक थे। योग का सांख्य से गहरा संबंध है। योग काफी हद तक सांख्य दर्शन पर आधारित है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सांख्य सिद्धांत है और योग अभ्यास है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सांख्य मूल रूप से एक नास्तिक प्रणाली है, लेकिन योग आस्तिक है। यानी यह मानता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सांख्य दर्शन तो मानता ही नहीं कि ईश्वर है, पर जो योग दर्शन है वो मानता है कि ईश्वर अस्तित्व में है। पतंजलि ने अपने महान कार्य योग सूत्र में योग के अपने दर्शन का प्रचार किया है। तो इंडियन ट्रेडिशंस में जो मोस्टली जो मेजर इंडियन ट्रेडिशंस है, उसकी जब हम बात करें, उसमें जब हम झांक के देखें तो हमें समझ आता है कि आस्तिक और नास्तिक का संबंध वेदों से लिया जाता है। जो जो लोग वेदों को मानते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं, जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक कहलाते हैं। बट अब एक हमने डिफरेंस बनाया यहाँ पे आस्तिक और नास्तिक का, इस रूप में कि कौन ईश्वर को मानता है और कौन ईश्वर को नहीं मानता है। तो उसमें हमें पता चला कि सांख्य दर्शन तो ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है। योग दर्शन जो है वो ईश्वर को मानता है। और वैसे ही हमने चार्वाक का देखा, चार्वाक भी ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है, अब ये कौन बताएगा बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का? कोई बताएगा यहाँ पे ईश्वर को मानते हैं नहीं मानते हैं? मैम ईश्वर को नहीं मानते हैं जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। हाँ बिल्कुल मैम बिल्कुल। अगर हम लोग इसी के साथ एक क्वेश्चन है मैम, तो हम्म, अगर हम सांख्य दर्शन और इनको बोलेंगे तो हम योग दर्शन को नास्तिक बोलेंगे या आस्तिक बोलेंगे ईश्वर से ईश्वर के या संबंध वेदों में। से? हाँ, हाँ। नहीं, ईश्वर अगर के इन संबंध जनरल में। किसी ने पूछा हम्म, कि आस्तिक है या नास्तिक है तो क्या रिप्लाई देना होना? हाँ, बट वो किस संदर्भ में आस्तिक और नास्तिक है वो पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्या वो वेदों के संदर्भ में पूछा जा रहा है या वो ईश्वर के संदर्भ में पूछा जा रहा है? शायद मैंने आपको एक बताया था कि 3 प्रकार के डिफरेंशिएशन है। एक तो वेदों को लेके है, और एक ईश्वर को लेके है, और एक बताया था मैंने, कोई बता सकता है तीसरा क्या बताया था? मोक्ष। हाँ जी, हाँ। मोक्ष को लेके भी कि कौन मोक्ष को मानता है तो वो आस्तिक है, कौन मोक्ष को नहीं मानता है वो नास्तिक है। तो चार्वाका का तो आपको पता है कि मोक्ष को नहीं मानता है वो। बाकी तो जितने भी दर्शन है वो मोस्टली मोक्ष को मानते ही है। उन्होंने तो मोक्ष पे फोकस ही किया है। तो मतलब मोक्ष जो है वो इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन का सबसे चर्चा किए जाने वाला टॉपिक है। और ये शायद आप लोग का भी एक प्रकार का पर्पस ही रहा है, जिससे कि आपको इस सब्जेक्ट में काफी इंटरेस्ट आता है। कि ये हमारी जो मोक्ष की समझ है प्लस ज्ञान की जो समझ है, उसमें ये काफी गहराई लाता है, ये इस प्रकार के सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ हमको समझ आ गया कि जो योग सूत्र है, जो योग दर्शन है वह आस्तिक इस प्रकार से है कि वहां पे ईश्वर के अस्तित्व को माना है। पतंजलि ने अपने महान कार्य योग सूत्र में योग के अपने दर्शन का प्रचार किया है। योग एकाग्रता और ध्यान की एक आत्म अनुशासित प्रक्रिया है। ऐसा योग अभ्यास व्यक्ति को चेतना की उच्च अवस्था की ओर ले जाता है। इससे व्यक्ति को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है और इसका परिणाम आत्म साक्षात्कार होता है। ठीक है, पतंजलि अष्टांग योग द्वारा मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो अगर मुक्ति के तौर पे लिया जाए तो योग दर्शन भी आस्तिक दर्शन है। तो योग दर्शन तो सभी प्रकार से आस्तिक हो गया, वेदों के मानने से भी आस्तिक हो गया, फिर ईश्वर के मानने से भी आस्तिक हो गया, और तीसरा मोक्ष के मानने से भी ये आस्तिक हो गया। और अष्टांग योग में जो 8 अंग शामिल है वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसका मतलब बता सकते हैं कि यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है,
प्रत्याहार अष्टांग योग के पहले मैम ये पूछा था कि सांख्य दर्शन के दो मतलब ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू कैसे हुए, वो नास्तिक ये आस्तिक। एक सेकंड म्यूट कर देते हैं। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि हाँ, एक मैं समझ गई एक आपका। सिक्के के दो पहलू। हाँ वो इसलिए कि सांख्य और योग जैसे मैंने बताया, ये एक ही कंसेप्ट जो प्रकृति पुरुष का जो कंसेप्ट है, जो कॉस्मिक इवोल्यूशन का कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से वो काफी सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इसलिए इसको एक साथ लिया जाता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, थ्योरी है, और मोक्ष की भी जो थ्योरी है, वो सांख्य दर्शन में दी गई है। बट उसको अचीव कैसे करना है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाना है, वो योग दर्शन में दिया है। जैसे अब योग दर्शन में जो अष्टांग मार्ग है, अब अष्टांग मार्ग क्या है, वो मोक्ष का मार्ग है, तो ये डिटेल में योग दर्शन में बताया है। पर जो सांख्य दर्शन है, उसमें सिर्फ इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ही दिया हुआ है। हाँ इस मैम, प्रकार से सिद्धांत पर बताया है और योग दर्शन आचरण बेस है, तो आचरण वहां भी वो बेस है। बेसिक मतलब बेस में भी वो डिफरेंस है दोनों में भी कि वो हाँ सिर्फ। हाँ हाँ, डिफरेंस है यहाँ पे, इसलिए मतलब इसलिए उसको सेम कंसिडर किया गया है ना, सांख्य और योग। सांख्य हो गया प्रैक्टिकल गाइड, सॉरी, सांख्य हो गया थ्योरेटिकल गाइड, अरे और हाँ ये जो योग हो गया प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। क्या आपने सीख लिया, आप सब सांख्य में आपको पता चल गया कि कॉस्मोलॉजी क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, पुरुष क्या होता है। क्योंकि अब योग में भी सत्व रजः गुण के बारे में बहुत चर्चा होती है। जो सांख्य दर्शन में जो थ्योरी बताई गई है, उसकी ज्यादा से ज्यादा चर्चा कहाँ होती है, योग में होती है। आज भी लोग सांख्य दर्शन को भले नहीं जानते होंगे, बट आप किसी से भी पूछ लो योग दर्शन के बारे में बताइए, योगा के बारे में बताइए, वो आपको आसानी से बता सकते हैं। वो आपको गुणों के बारे में बता सकते हैं, बट एक्चुअली ये गुण किसका है, ये प्रकृति का गुण है, जो कि हमें सांख्य दर्शन में पता चलता है। और वो प्रकृति कौन है, वो हम सब है। तो हम सब अपने आप को एज अ प्रकृति देखते हैं, और प्रकृति के जो गुण है, उस गुण से जो योग दर्शन में जो हम सीखते हैं, वो गुण से हम अपने संबंध बताते हैं कि अगर इसमें सत्व गुण ज्यादा है तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही तामसिक है तो बहुत लेजी है, राजसिक है तो बहुत गुस्सा आ जाता है। इस प्रकार से हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं। तो मोस्टली जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो दिख रहा है, वो योग दर्शन में दिख रहा है, ना कि सांख्य दर्शन में। तो सांख्य दर्शन हो गया थ्योरेटिकल, और जो योग दर्शन हो गया वो हो गया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो यही पतंजलि बताते हैं योग सूत्र में, जहाँ पे उन्होंने अपने दर्शन का प्रचार किया है। और ये भी बताया है कि ये भी जो जो ज्ञान है, इससे हमें आत्म साक्षात्कार होता है। और इसके अष्टांग मार्ग में जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और लास्ट के जो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो तीन है, धारणा, ध्यान, समाधि, वो मोस्टली मोक्ष से कनेक्टेड है, मोक्ष से संबंध है। ठीक है, अभी कहाँ रह गए? हम्म ओके, तो यम का अर्थ क्या होता है, संयम रखना, व्यक्ति को अनैतिक कार्यों से दूर रहकर नैतिकता की ओर मुड़ना चाहिए। यह आत्म अनुशासन की दिशा में पहला कदम है। नियम का अर्थ क्या होता है, पालन करना, यह जीवन में मूल्यों और सद्गुणों की खेती को संदर्भित करता है। ये दो अंग है इसमें, यम और नियम। साधक को अनूठे प्रलोभनों और इच्छाओं से बचाता है और विकर्षणों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यम नियम का तो हमें मालूम ही है। तो योग दर्शन में आसन का क्या मतलब होता है कि शरीर को जो मुद्रा है उसको व्यवस्थित तौर पे रखना। योग के लिए एक स्थिर लेकिन आरामदायक मुद्रा आवश्यक है। प्राणायाम का संबंध होता है सांस के नियंत्रण से। प्रेरणा, कुंभक, समाप्ति के चक्रों की सावधानी पूर्वक निगरानी करनी होगी। ये दोनों अंग शरीर और मन की स्थिरता को बढ़ाते हैं। प्रत्याहार का संबंध इंद्रियों की वापसी से है। इंद्रिया अपने अंतर्निहित स्वभाव से बाहरी दुनिया पे केंद्रित रखती है। प्रत्याहार इंद्रियों को वस्तुओं से अलग करने में मदद करता है और किसी भी वस्तु, विशेष वस्तु पर मन को केंद्रित करने में मदद करता है। सोते हैं तो क्या होता है, सोते हैं तो हमारी इंद्रियां भी काम उतनी मतलब उतने लेवल पे नहीं कर पाती, और उस समय क्या होता है कि हमारी अवेयरनेस थोड़ी कम हो जाती है। तो जहाँ पे इंद्रियों का
कंट्रोल बोला गया है, इसका मतलब है कि इंद्रियों को वश में करना, मतलब कि अपने लाइफ को कंट्रोल में करना। इस प्रकार से ये इंद्रियों का और मन का शरीर से संबंध बताया गया है, अवेयरनेस से संबंध बताया गया। धारणा का संबंध क्या हो गया? एकाग्रता। इसका संबंध चित्त को एक वस्तु पर केंद्रित करने से है। धारणा मतलब धारण करना, किसी भी एक वस्तु पे, किसी भी एक पॉइंट पे हम अपने आप को धारण करते हैं तो वो हो गया धारणा। तो विषय किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ये इस प्रकार से है। तो यदि मन किसी अन्य वस्तु की ओर चला जाता है तो उसे फिर से चुनी हुई एकाग्रता की वस्तु पर स्थिर करना पड़ता है। ध्यान का संबंध चिंतन से है। इस अवस्था में साधक चिंतन के लिए चुनी गई वस्तु पर मन को स्थिर रख सकता है। समाधि योगाभ्यास की अंतिम अवस्था है। अब मन की सारी आत्म जागरूकता गायब हो जाती है। विषय और वस्तु यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का एकीकरण हो जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है, मतलब शरीर और आत्मा ये सब एक हो जाते हैं। तो यह जोड़ी विषय और वस्तु एकता में मिल जाती है, भौतिक अस्तित्व में रहित एकता है और ये शुद्ध चेतना है। तो ये योग दर्शन के बारे में हो गया। तो ये आपको ओवरऑल ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि दर्शन क्या है, कितने दर्शन है, कौन से आस्तिक है, कौन से नास्तिक है, आस्तिक क्या है, नास्तिक दर्शन क्या है, फिर ईश्वर का क्या संबंध है दर्शनों से। दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ईश्वर का संबंध तो आता ही है। बट ऐसा नहीं है कि सारे दर्शनों ने ईश्वर को माना है, कुछ दर्शनों ने ईश्वर को नहीं माना है। तो कौन से दर्शन ने ईश्वर को नहीं माना है और क्यों नहीं माना है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और जब आप इसका एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आएगा ही, पूछेगा ही कि कौन से दर्शन ने ईश्वर पे चर्चा की है, इस पे आप स्पष्ट कीजिए या टिप्पणी दीजिए। तो इस प्रकार से आप इसमें पूरा दर्शन के बारे में लिख के उसने ईश्वर को क्यों नहीं माना है या माना है तो किस तौर पे माना है, ये पूरा आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो प्लस पूरा। और ये क्वेश्चन का आंसर देने में बड़ा मजा आता है क्योंकि आपको सारे दर्शन के बारे में पता है ऑलरेडी। अब उसमें ईश्वर का क्या रोल है ये भी आपको मालूम है, तो आप इजिली वो क्वेश्चन का आंसर एकदम डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिख सकते हैं। ठीक है। अब वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। एक विद्वान है ऋषि कनद, उन्होंने इस प्रणाली की स्थापना की और यह प्रणाली जैन और बौद्ध धर्म जितनी ही पुरानी मानी जाती है। कनाड ने वैशेषिक सूत्र में अपना विस्तृत परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मूलतः वैशेषिक एक बहुलवादी यथार्थवाद है। यह दुनिया की प्रकृति को 7 श्रेणियों के साथ समझता है। वो क्या है? द्रव्य, सबसे पहले पदार्थ, फिर गुण यानी कि गुणवत्ता, तीसरा कर्म यानी कि क्रिया, फिर सामान्य यानी कि सार्वभौमिक, देन विशेष, देन अमाव्य एंड देन अभाव यानी कि अस्तित्व। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, अमाव्य और अभाव, मतलब अभाव जो अस्तित्व जो है। तो इस प्रकार के 7 श्रेणियों को हमने पहले भी देखा है। और वैशेषिक का यह तर्क है कि प्रत्येक प्रभाव एक नई रचना या एक नई शुरुआत यानी कि असत्कार्यवाद। जब भी हम नई शुरुआत की बात करते हैं तो वो हो गया असत्कार्यवाद। अगर हमने बोला कि सेम है, कंटिन्यूटी में चल रहा है, कॉज एक था, इफेक्ट 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 होता जा रहा है, तो वो हो गया सत्कार्यवाद। मोस्टली जो दर्शन है, मोस्टली जो मेटाफिजिकल है थॉट्स जो है वो सत्कार्यवाद को लेके चलती है। वो बोलती है कि एक ही सत्य है और उसके ही डिफरेंट डिफरेंट रूप है। बट यहाँ पे वैशेषिक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कि असत्कार्यवाद को विश्वास करता है। असत्कार्यवाद, सांख्य दर्शन टोटली अपोजिट था। सांख्य दर्शन था सत्कार्यवाद और न्याय वैशेषिक दर्शन जो है वो असत्कार्यवाद, मतलब रचना की एक नई शुरुआत। तो इस प्रकार यह प्रणाली कारण में कार्य की पूर्व अस्तित्व के सिद्धांत का खंडन करती है। यह प्रणाली उस ईश्वर को संसार का कारण मानती है। अनादि परमाणु ही जगत का उपादान कारण है। ठीक है। तो कौन जगत को उपादान कारण है? उपादान कारण पे हमें विश्वास किया गया है। उपादान कारण मतलब मटेरियलिस्टिक कॉज, और इटर्नल और अनलिमिटेड परमाणु यानी कि एटम, वही जगत का
मटेरियलिस्टिक कॉज यानी कि उपादान कारण है। और वैशेषिक दर्शन में 9 परम पदार्थों को पहचाना है, 5 भौतिकी और 4 अभौतिकी पदार्थ। 5 भौतिक पदार्थ कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और अभौतिकी पदार्थ कौन से? स्थान, समय, आत्मा और मन। ये 4 भौतिकी और 4 अभौतिकी पदार्थ को माना है। तो आत्मा को अज्ञान के कारण शरीर के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आत्मा स्वयं को शरीर और मन से पहचानती है। अनगिनत इच्छाओं और जुनून से उत्पन्न कार्यों के परिणाम स्वरूप आत्मा कर्म के बंधन में फंस गई है। कर्मों से मुक्त होने पर ही वह बंधन से मुक्त हो सकती है। तो कर्मों के निरोध के बाद ही मुक्ति मिलती है। ये सेम कंसेप्ट आपने जैनिज्म में भी पढ़ा हुआ है कि कैसे कर्म बंधन से आत्मा फंस जाती है और उसको मुक्ति नहीं मिल पाती है। जैसे जैसे वो कर्म बंधन को छोड़ती जाती है, वैसी वैसी वो मुक्ति की ओर बढ़ती जाती है। तो सेम कंसेप्ट आपने वहां भी देखा, यहाँ भी देख रहे हो। इस प्रकार का एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हो वैशेषिक दर्शन और जैन दर्शन में। और वहां भी पदार्थों के बारे में बताया है, जैन दर्शन में भी द्रव्य के बारे में बताया है, यहाँ भी बताया है। वहां पे जो बताए गए हैं वो डिफरेंट है। वहां पे जो लिया गया है द्रव्यों का जो छह जो है वो छह जो है वो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस का रोल प्ले करते हैं। प्लस जो पदार्थ का जो रूप है वहां पे 9 पदार्थ को माना गया है। बट यहाँ पे देख सकते हो जो रियलिटी को 7 तरीके से डिफाइन किया गया है। तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है दोनों दर्शन में। अब न्याय दर्शन क्या है? एक रूढ़िवादी दर्शन है। ओके, इसकी स्थापना गौतम मुनि नामक ऋषि, मतलब गौतम नामक एक महान ऋषि ने की थी। इसे भगवान बुद्ध के साथ भ्रमित ना करें। वो ऋषि नहीं, डिफरेंट गौतम ऋषि है। ठीक है। इसकी कार्य प्रणाली तर्की एक प्रणाली पर आधारित है, जिसे बाद में अधिकांश भारतीय स्कूलों द्वारा अपनाया गया है। ठीक उसी तरह जैसे अरिस्टोटेलियन तर्क ने पश्चिमी दर्शन को प्रभावित किया है। तो न्याय दर्शन में जो गौतम ऋषि है उन्होंने जो भी बताया है वो बाकी के दर्शन को काफी प्रभावित किया है। किस विषय में? तर्क के विषय में, लॉजिक के विषय में। और ये सेम लॉजिक का विषय हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में एरिस्टोटल के सिद्धांत पे देखने को मिलता है। एरिस्टोटल, अरस्तु, आपको याद होगा अरस्तु के बारे में हमने पढ़ा था। उन्होंने जो तर्क बताए हैं उनको हमने फॉर्म्स पढ़े थे, फॉर्म्स एंड मैटर का डिफरेंस पढ़ा था, रूप और मैटर। अब उन्होंने जो तर्क बताए हैं, लॉजिक बताया है, वो लॉजिक आज भी बहुत यूज किया जाता है। वो एक फाउंडेशन माना जाता है कि हमें अगर लॉजिक को समझना है तो उनके बताए गए विचार को समझना जरूरी होता है। तो उसी प्रकार से अगर लॉजिक भारतीय दर्शन में हमें तर्क को समझना है तो न्याय दर्शन में जो लॉजिक बताया गया है उसको समझना जरूरी होता है। तो इसके अनुयायियों का मानना है कि वैध ज्ञान प्राप्त करना ही दुख से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है। यह वैध ज्ञान प्राप्त करने के 4 स्तोत्रों को बताया है। वैध ज्ञान मतलब वैलिड नॉलेज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वैलिड नॉलेज और नॉन वैलिड नॉलेज होते हैं। वैलिड नॉलेज क्या होते हैं? जो आपके परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमनी, इस प्रकार के नॉलेज वैलिड नॉलेज होते हैं। नॉन वैलिड नॉलेज क्या हो गया? आपको इल्यूजन हो गया, भ्रम हो गया, डाउट हो रहा है, संशय है, ये इस प्रकार के जो नॉलेज है वो नॉन वैलिड हो गए। तो न्याय दर्शन ने 4 प्रकार के नॉलेज को एक्सेप्ट किया है। अनुभूति, परसेप्शन, अनुमान, इन्फ्रेंस, तुलना, कंपैरिजन, गवाही, टेस्टिमनी, इस पे ही विश्वास किया है। वैशेषिका की तरह न्याय का भी मानना है कि आत्मा एक व्यक्तिगत पदार्थ है, शाश्वत है और सर्वव्यापी है। चेतना स्वयं का आवश्यक गुण नहीं है, बल्कि यह केवल एक आकस्मिक गुण है। ठीक है। तो चेतना जो है वो स्वयं का आवश्यक गुण नहीं है। अभी ये थोड़ा सा जैन दर्शन से देखोगे तो थोड़ा कंपैरेटिव है। चेतना का विशेष गुण माना है जैन दर्शन ने कि चेतना जो है वो आत्मा का विशेष, मतलब बहुत ही स्पेशल गुण है, वो आत्मा का गुण है।
बट यहाँ पे जो चेतना है वो स्वयं का आवश्यक गुण नहीं है। इस प्रकार का वैशेषिक का मतलब यहाँ पे न्याय दर्शन का मानना है। तो न्याय के अनुसार मोक्ष पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था है। यह सभी दुखों और सुखों से मुक्ति है। फिर जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। मतलब मोक्ष का कंसेप्ट तो ऑलमोस्ट ही सिमिलर है कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाना वो मोक्ष की है। तो इस प्रकार से अगर मोक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि न्याय दर्शन के जो विचार है वो किस प्रकार के विचार दिख रहे हैं हमको। मोक्ष की तरफ से देख रहे तो आस्तिक आस्तिक विचार दिख रहे हैं। और हमने वेदों की तरफ से देखा तो वेदों की तरफ से क्या विचार दिख रहे हैं। वेदों की तरफ से भी हमको ये विचार दिख रहे हैं कि वो भी वेद को मानते हैं और इसीलिए उनको उस स्कूल ऑफ थॉट में रखा गया है जिसको आस्तिक बोला जाता है। अगर गॉड की दृष्टि से बोला गया तो वो वहां पे क्रिएटर गॉड यानी ईश्वर को मानते हैं। बट वो ऐसा क्रिएटर गॉड को मानते हैं जो कि रैशनल है और जो कि निमित्त कारण है। ठीक है, उपादान कारण तो सांख्य दर्शन में माना था। अब ये ऐसे गॉड को मानते हैं जो कि निमित्त कारण है और जो कि एक इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, मटेरियल कॉज नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। मतलब वो ऐसा ज्ञानी पुरुष, महापुरुष है जो कि ज्ञान के थ्रू, रैशनैलिटी के थ्रू ये सारे जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसका वो सहारक करते हैं। तो यहाँ पे इन्फ्रेंस लॉजिक का बहुत उपयोग हुआ है न्याय दर्शन में। और हम अगर लॉजिक की पढ़ाई करना चाहते हैं तो न्याय दर्शन को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। न्याय दर्शन को समझे बिना लॉजिक को समझना काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। मैम एक क्वेश्चन था। हम्म। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल कॉज, एक हो मतलब कौन से कॉजेज होते हैं, आप बता देंगे? मोस्टली तो दो कॉजेस है। एक है मटेरियल कॉज, मतलब सारी जो वस्तु है उसका जो कारण है वो मैटर है। जैसे सांख्य दर्शन में बोला कि प्रकृति के वजह से ही सारी वस्तु है वो एग्जिस्टेंस में है, तो वो हो गया हम्म मटेरियल कॉज। हम्म दूसरा हो गया निमित्त कारण यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कॉज। जैसे घड़ा बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी की जरूरत नहीं होती, वहां पे एक कार्य करने वाला एक इंसान, उसकी भी जरूरत होती है ना, हम्म जो कुम्हार है उसकी भी जरूरत होती है। वैसे ही दुनिया बनाने के लिए सिर्फ मटेरियल की जरूरत नहीं है, वहां पे एक निमित्त कारण और इंस्ट्रूमेंटल कॉज की भी जरूरत है। तो ये डिफरेंस हो जाता है मटेरियल ये उपादान कारण में और निमित्त कारण में। तो यहाँ तो पे द जो हम देख रहे हैं न्याय दर्शन में, क्योंकि न्याय दर्शन बहुत लॉजिकल दर्शन है, वो लॉजिक को ही मानता है। तो लॉजिक के हिसाब से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से अगर इफेक्ट है, तो हमें क्रिएशन का इफेक्ट दिख रहा है तो उसका कोई कॉज होना चाहिए। अब वो कॉज कैसा होना चाहिए? एज अ डिजाइनर गॉड जिसने सब कुछ डिजाइन किया है, तो वो डिजाइनर गॉड जो हो गया वो इंस्ट्रूमेंटल कॉज हो गया। ठीक है, वो हो गया निमित्त कारण। और इंस्ट्रूमेंटल कॉज इज मैटर देन? नो 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 नो, इंस्ट्रूमेंटल मैटर इज व्हाट? उपादान कारण, उपादान है ना वो। मटेरियल। हाँ, बिकॉज ऑफ दैट इट इज इन ओरिजिन, इट हैज इट्स एग्जिस्टेंस, तो एक दैट मिनट इज एक मिनट मैम, मटेरियल। द क्ले इज द मटेरियल कॉज एंड द पॉटर इज द इंस्ट्रूमेंटल कॉज। यस यस ट्रू। ओके, यस हाँ, राइट, और ये उसको लास्ट जो ईयर भी हिंदी हमने किया था। क्लास में पूछा था सेमेस्टर में। करेक्ट। यही क्वेश्चन आया था। ओके। यस मैम। हाँ, अभी मीमांसा का देख लेते हैं। ओके, तो पहले दो भाग आमतौर पर अनुष्ठानों पर केंद्रित है और वे वेदों के कर्म कांड भाग का निर्माण करते हैं। मतलब ये मीमांसा दर्शन के बारे में बात हो रही है कि जो पहले के इसमें भाग है वो मोस्टली इसमें कर्म कांड से रिलेटेड था। कर्म कांड माने जो रिचुअल्स होते हैं, कोई भी चीजें कैसी करनी है, वेद में जो यज्ञ है वो कैसा करना है, घी कब डालनी है, क्या टाइम होना चाहिए, क्या वस्त्र पहन के आपको वो पूजा प्रक्रिया मैम करनी है। अलका जी बोल रहे हैं उनको इन करने के लिए, अलका जी वेट कर रहे हैं। अलका जी इधर ही है। ओह सॉरी। मैंने एक्चुअली सेटिंग चेंज कर दिया, अब जो चाहे आ सकता है, जिसके पास लिंक है वो आ सकते हैं। ठीक है। मैंने अभी देखा उनका मैसेज तो इसलिए मैंने हाँ कहा। हाँ, ओके, नहीं कोई भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ,
तो मैं मीमांसा दर्शन के बारे में बता रही थी कि मीमांसा दर्शन कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों पे आधारित है। तो पहले के जो कुछ पाठ है वो कर्मकांड भाग पे बेस्ड होते हैं, और बाद के जो भाग है वो ज्ञान कांड यानी कि ज्ञान से संबंधित भाग पे बेस्ड होते हैं। तो ये दो जो फैक्ट है आपके, कर्म कांड और ज्ञान कांड, ये दोनों का जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कर्म कांड जो आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सिर्फ कर्म कांड है, असली जो उसका नॉलेज है उसके बारे में किसी को मालूम नहीं। और इसी वजह से जो मीमांसा दर्शन में आप देख रहे हैं, जो फोकस यहाँ पे रहा है वो कर्म कांड पे ज्यादा रहा है, और जो ज्ञान कांड पे जो फोकस है वो बाहर देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद मीमांसा दर्शन मूल रूप से जो हम हाँ जो मूल रूप से जो मीमांसा दर्शन की बात करते हैं वो वेदों के संहिता और ब्रह्मांड भागों के पाठ की व्याख्या, अनुप्रयोग और उपयोग का विश्लेषण करता है। मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वेदों की व्याख्यान करना और उनके प्रमाण को स्थापित करना, उसमें क्या तथ्य है, उसके क्या प्रकार है, इस सब को स्थापित करना हम मीमांसा दर्शन में देखते हैं। इवन ब्रह्मांड की सभी गतिविधियों को बनाए रखने के लिए वेदों में निर्विवाद विश्वास और वैदिक अग्नि यज्ञों के नियमित प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, जो कि हम मीमांसा दर्शन में देखते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे यही था कि जो कर्म कांड का जो विषय है, जो रिचुअल्स का विषय है, वो मीमांसा दर्शन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स में देखने को मिलता है, और लेटर ऑन पार्ट में ज्ञान कांड यानी कि नॉलेज बेस्ड जो आइडियाज है वो हमें ज्ञान कांड में देखने को मिलते हैं। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार क्या है, वेद जो है वो शाश्वत है और सभी ज्ञान से युक्त है। और धर्म का अर्थ क्या होता है? वेदों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों की पूर्ति करना, वो धर्म का असली अर्थ होता है कि वेद के उपयोग से जो भी कर्तव्य है उसका पालन करना और कर्तव्य को पूर्ण करना, वही वेद का असली धर्म है और वही धर्म का असली अर्थ है। तो मीमांसा का अर्थ क्या है? जांचना या पूछताछ करना। मीमांसा मतलब मीमांसा दर्शन एक इंक्वायरी बेस्ड दर्शन है। जब आप इंक्वायरी करते हैं, ट्रुथ पे जाते हैं, तो वो मीमांसा दर्शन कहलाता है। और प्राथमिक जांच जो थी वो वेदों के करीबी धर्मशास्त्र पर आधारित धर्म की प्रतीति की है। धर्म का नेचर क्या है, धर्म का उपयोग कहाँ होना चाहिए और जो इसमें विशेषता है वो कैसी होती है, ये सब हमारा धर्मशास्त्र में देखने को मिलता है। तो मीमांसा दर्शन जो है धर्म को सदाचार, नैतिकता या कर्तव्य के रूप में समझता है। जो धर्म क्या है उस पे इंक्वायरी करता है मीमांसा दर्शन। तो ये बात आपको समझना जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि जब धर्म को समझ रहे हैं तो उसको कर्म कांड के साथ साथ ज्ञान कांड दोनों तौर पे हमको समझना पड़ता है। ठीक है। तो मीमांसा का अर्थ समझ आया, जांच करना या पूछताछ करना। और ये किस चीज पे ज्यादा पूछताछ करते हैं? वेदों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों उसकी पूर्ति पे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि धर्म की क्या प्रकृति है उस पे इसका पूछताछ है। तो मीमांसा दर्शन धर्म को सदाचार, नैतिकता, कर्तव्य ऐसा समझता है। कर्तव्य वैदिक अनुष्ठानों के सही प्रदर्शन से संबंधित संहिताओं और उनकी ब्राह्मण टिप्पणियों के नुस्खों का पालन करना है। और इसका तात्पर्य यह है कि धर्म मूलतः कर्म कांड है। धर्म मूलतः कर्म कांड है, ऐसा उनका मानना है कि जो मोस्टली जो रिचुअल्स है, जो सिस्टमैटिक जो रिचुअल्स दिया गया है उसको तो फोकस करना ही है, प्लस उसके इंटरप्रिटेशन यानी कि उसका क्या मतलब होता है उस पर भी फोकस करना है। ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मीमांसा दर्शन का जो टाइप्स है वो देखेंगे। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, उसके बारे में पढ़ के जो लास्ट जो वेदांत है, प्लस मीमांसा में जो ईश्वर की क्या अवधारणा है वो देखेंगे, और वेदांत में क्या अवधारणा है वो तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। ठीक है। और जो बाकी दर्शन का अगर कुछ रह गया है तो वो कवर कर लेंगे। ठीक है। ओके, देन वी विल वाइंड अप। ठीक है। अच्छा, अलका जी है नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, सिमर जी बोलिए। मैं थैंक यू बोल रही थी, सत्यू ओके। वही। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र, थैंक यू। थैंक यू, जय जिनेन्द्र। जय श्री मैम, जय श्री